अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे जहाँ कहीं भी होंगे, और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी सुबह सुबह का टाइम था, मैं बना रही थी उस्मान के लिए नाश्ता। अपना नाश्ता मैं कर चुकी थी और हुरैन को भी करवा चुकी थी। तो मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो फिर मैं अपना मोबाइल चेक करती हूँ कि किसी का मैसेज वगैरह तो नहीं आया हुआ। बस एक आदत होती है हम सबकी कि हम मोबाइल अपना उठ के चेक करते हैं। तो मैंने अपना मोबाइल चेक करा तो इतनी बुरी ख़बर मुझे सुनने को मिली कि जो शुमाइला हसामी उनका चैनल हैक हो गया है। और मुझे इतना मतलब अपने आँखों पर, कानों पे तो नहीं क्योंकि मैंने सुना नहीं था, मैंने देखा था आँखों पर, मुझे अपने बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। एक के बाद एक जो है बुरी बुरी ख़बरें सुनने को मिल रही हैं। पहले उनका शबाना का चैनल हैक हो गया था और अब शुमाइला का चैनल हैक हो गया। इंसान इतनी मेहनत करता है, इतने साल लगा देता है, और फिर आपके साथ ये हो जाए कि कोई भी आए और आपका चैनल इस तरीके से हैक कर ले, आपकी सारी मेहनत आपसे छीन ले, तो बहुत ही जो है वो हार्टलेस फीलिंग आती है और बहुत ही दुख होता है। इस तरीके की कोई बात आपके साथ हो जाए, आप किसी के साथ देखें होता हुआ जो आपके दिल के बहुत करीब हो। और वो मेरे दिल के बहुत ही करीब थी, हमेशा वो मेरे कमेंट्स का रिप्लाई करती हैं। कोई बात मुझे उनसे पूछनी होती थी तो वो रिप्लाई करती थी। अल्लाह ताला उनका चैनल जल्दी से उन्हें वापस कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मूंग की खुशक दाल, और खुशक नहीं खुश्क दाल, मेरी आदत है खुशक दाल कहने की, लेकिन इसे खुश्क दाल कहते हैं। और अम्मी मेरी बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनाती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त वो बनाती हैं। तो मैंने सोचा आज मैं मूंग की खुश्क दाल बना लेती हूँ, थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा और मज़े की भी लगेगी। तो ये सारे मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। जो जो मसाले मैंने ऐड किए वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, लेकिन मैं आपको मुँह ज़बानी भी बता देती हूँ कि मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च डाली है, बिल्कुल ज़रा सी हल्दी ली है मैंने, आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा हल्दी भी ले सकते हैं। काली मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून, और इसके अलावा मैंने कुटी मिर्च ली थी हाफ़ टी स्पून, क्योंकि 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्चों का डाल दिया था। उसके बाद मैंने ज़ीरा लिया था। तो सबसे पहले ज़ीरे का, साबुत लाल मिर्च का और बड़ी हरी मिर्चें, इनको आपने बारीक काट के इनका भगाड़ लगा देना है। उसके बाद आपने सारे मसाले ऐड करने हैं ऑयल में, और उसके बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेना है 2 टेबल स्पून। सारे मसालों को और सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। इतना भूनना है कि आपका जो पानी है वो थोड़ा कम हो जाए, मतलब जितना आपने लिया उससे आधा हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी जो है वो कम हो गया है, बिल्कुल खुश्क नहीं होना चाहिए वरना आपका मसाला जल भी सकता है। तो जब आपका मसाला बिल्कुल खुश्क होने लगे तो इसमें आप पानी ऐड कर दीजिए दाल के हिसाब से। जैसे मैंने 1 कप दाल ली थी तो आपने 1 कप ही पानी भी ऐड करना है। तो मैंने 1 कप पानी ऐड कर लिया था, और ये मैंने सोक करके रख ली थी मूंग की दाल। और अब मैं ये इसमें जो मसाला मैंने बनाया था उसमें जो है वो डाल दूँगी। तो मूंग की दाल तो फ़ौरन ही गल जाती है, इतनी देर नहीं लगती है। तो तकरीबन 12 मिनट से 13 मिनट के बाद हम दोबारा से अपना दम खोलेंगे और चेक कर लेंगे कि गल गई है अच्छी तरीके से या नहीं गली है। तो यहाँ पर मैं पानी थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि पानी थोड़ा कम है, और बिल्कुल स्लो आंच पर मैं इसे छोड़ दूँगी। इतनी देर में हमारी दाल गल जाएगी और अच्छे से कवर करके मैं जो है वो रख दूँगी इस दाल को। तो यही मसाला आप माश की दाल बनाएं या आप चने की दाल बनाएं तो उसमें भी यही मसाला जो है वो रिपीट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मसाले वाली ये दाल बनती है, और बिल्कुल जो है वो बाज़ारी और बिल्कुल ढाबा स्टाइल की ये दाल बनती है। मैं पिक्चर ही ले सकी, वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि लंच का टाइम था, सबको भूख लग रही थी। और हुरैन के आए थे न्यू फ्रेंड्स, और उस्मान लेकर आए थे हुरैन के लिए चूज़े। और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं चूज़े, लेकिन इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ज़ाहिर है ये देसी चूज़ों के मुकाबले में थोड़े से आई थिंक कमज़ोर होते हैं, तो इसलिए इनकी लाइफ बहुत कम होती है। इनका बहुत ज़्यादा ख़याल रखना पड़ता है। तो गर्मियाँ तो आ गई हैं, इतनी ठंड नहीं है कि इन्हें ठंड लगे, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो बाद में इनके ऊपर कपड़े से जो है इन्हें कवर कर दिया था और बिल्कुल छाँव में रखा था। और हुरैन तो जो भी खा रही थी वो इसे खिला रही थी, इन सबको चूज़ों को खिला रही थी। और मैं मना करी थी कि हुरैन ये वो नहीं खाते जो हम खाते हैं, ये नॉर्मल बाजरा और पानी पर ही होते हैं। तो वो तो छोटी सी बच्ची, उसे कहाँ ये सारी बातें समझ में आएंगी। फिर हम लोग निकल गए थे आउटिंग पर बहरिया टाउन, और बहरिया टाउन हम लोग ज़्यादा इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है, बहुत सुकून होता है, पीसफुल माहौल होता है। हुरैन को सबसे ज़्यादा वहाँ पर मज़ा आता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा सोचते हैं कि हम लोग बहरिया टाउन ही जाएँ।
वहाँ पर सुकून बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग वहीं पर जाना प्रेफर करते हैं। तो रास्ता तो काफ़ी लंबा होता है, लेकिन हम लोग हाईवे पर बिल्कुल स्लो स्पीड नहीं रखते हैं, बल्कि हाई स्पीड रखते हैं, ताकि नॉर्मल टू हाई स्पीड पर जो है वो जल्दी हम लोग पहुँच जाएँ और रास्ते में इतनी ख्वारी ना उठानी पड़े। तो बस हम लोग पहुँच गए थे। तो आज इतना ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि जैसे संडे या सैटरडे को बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इतना कोई ख़ास रश नहीं था, क्योंकि हम वर्किंग डेज़ में आए थे और वर्किंग डे में लोग ज़्यादा बाहर निकलना प्रेफर नहीं करते हैं। तो हम लोगों का मूड था तो हम लोग आ गए। तो यहाँ बहुत ज़्यादा सुकून था और हरियाली और बहुत ही पीसफुल माहौल था, मज़ा आ रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग फ़ास्ट फूड वगैरह ले लेंगे, इस टाइप की चीज़ें बाहर बैठ के खाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर 3-4 रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो जब दिल करता है तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग बाहर बैठ के गोलगप्पे और इस तरह की चीज़ें, फ्राइज़ वगैरह एंजॉय कर लेते हैं। तो बस यहाँ हम लोग जा रहे थे घर पर वापस, और घर जाकर हम लोग सबसे पहले चूज़ों को देखेंगे कि उनका क्या हाल चाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक थे और सो रहे थे, कुछ तो सो रहे थे और कुछ उठे हुए थे। तो फिर उस्मान ने कहा चलो हम लोग इनको बाहर निकालते हैं ताकि हुरैन भी इनसे खेलेगी। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है चूज़ों से, क्योंकि काफ़ी टाइम से चूज़ों को पकड़ा भी नहीं है, हाथ में भी नहीं लिया। मतलब हम जब छोटे हुआ करते थे तो हम लोग ऐसे ही ख़रीद कर ले आते थे, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया था तो इतना आइडिया नहीं था कि चूज़े कहीं काट वाट ना लें। तो बस उस्मान ने कहा चलो मैं निकालता हूँ और फिर मैं आपको भी आपके जो है हैंड में दूँगा। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो डर रही थी, लेकिन फिर मैंने बाद में जो है वो चूज़े पकड़ लिए थे। तो बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, लेकिन मज़ा भी आ रहा था, और इतने छोटे से थे ये तो इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था। पहले तो डर लग रहा था, लेकिन बाद में फिर थोड़ी हिम्मत मेरे अंदर आई, तो मैंने कहा चलो मैं इसे जो है वो उठा के देखती हूँ। तो किसी ना किसी चीज़ से आपको फ़ोबिया होता है, किसी को कैट से फ़ोबिया होता है, किसी को डॉग से फ़ोबिया होता है। तो मैं तो ना कैट से डरती हूँ ना डॉग से डरती हूँ, सिर्फ इससे मैं डर रही थी, लेकिन बाद में मैं ठीक हो गई थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मैंने ज़्यादा लंबा नहीं बनाया था ताकि आप लोग बोर ना हो, बस मुझे अपडेट देनी थी, और जो मैं अपने व्लॉग्स 1 से 2 दिन बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो मुझे शेयर करना था। तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइफ विद हनी 1, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मुझे मेरी जो रेसिपी मैंने शेयर की उसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, और आप लोग भी मुझसे शेयर करिएगा, जो भी आप लोग बताइएगा मुझे कि कैसी आप लोगों ने जो है वो रेसिपी शेयर की है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।